हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं हमने कहाँ ट्रेड की और क्या रीज़न रहा ट्रेड के पीछे। आज देखिए, आज ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, बहुत ज़्यादा सर दर्द करके रख दिया था मार्केट ने आज। तो ये देखिए, मैं किस तरह का मोमेंटम, ये ऐसा मोमेंटम मैंने फर्स्ट टाइम देखा हुआ है मार्केट में। ठीक है, जब से ट्रेड कर रहा हूँ। और तो चलिए देखते हैं हमने कहाँ ट्रेड की। और ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आपको। आज ट्रेड काफ़ी लेट मिली मेरे को। ठीक है, तो ये देखिए 10:17 पे ट्रेड ली और 1:11 में मैंने एग्ज़िट किया इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ। और अभी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम कर रहा है साइडवेज वगैरह। इंडेक्स में हमने 130 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया। मैंने इस लेवल के आसपास एंट्री की और यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया हुआ। ठीक है, जब ये रेड कैंडल नीचे आ रही थी। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 130 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए, मेजर करके 126 पॉइंट के आसपास हमने इंडेक्स में कैप्चर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरे को इंडेक्स में मतलब कि ऑप्शन चार्ट में अभी मोमेंटम आ रहा है जब मैंने एग्जिट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकते हैं। सिचुएशन ही ऐसे बना रखी थी हमारी। अब क्या पता कितना ऊपर जाए एग्जिट करने के बाद। लेकिन तो चलिए, हमने ठीक तभी भी ठीक जगह निकाला हुआ है। यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता था, लेकिन ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा है तो ठीक है। क्योंकि देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री का। हमने एंट्री क्यों की थी। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ने 250 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन कर इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी। अब नीचे भी देखे तो और नीचे भी कोई डायरेक्ट एसएल नहीं था और ना ही ऊपर कोई डायरेक्ट एसएल था। ठीक है, अब हमने काम करना था न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ने जिस तरीके से ये मोमेंटम यहाँ पे ब्रेकआउट एक बनाया, रेड कैंडल बनाई, जैसे ऊपर किया एक ब्रेकआउट बनाया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर डे हाई का आसपास था तो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड नहीं बनाई। यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड बनती थी। क्यों बनती थी? क्योंकि देखिए निफ्टी को देखिए यहाँ पे आप। अब ये देखिए, निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे चांस थे कि इसको एक रिट्रेसमेंट आ सकता था यहाँ पे। और निफ्टी भी वहाँ पे डे लो के आसपास आ सकता था। सॉरी, बैंक निफ्टी भी डे लो के आसपास आ सकता था। तो इसलिए यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते थे। लेकिन अब मैंने क्यों नहीं बना? मैंने इसलिए मैं, क्योंकि इसने डे हाई के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया था और यहीं से मार्केट वापस आ रहा था रेजिस्टेंस लेके। तो इसलिए जब इस तरीके का मोमेंटम होता है ना, इस तरीके की सिचुएशन बनती है, तब ये ज़्यादा सेलिंग को नहीं आ सकता। ठीक है, अब यही पॉइंट क्यों चूज़ किया मैंने एंट्री के लिए। यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री की? क्योंकि देखिए, यहाँ पे पहले तो ये वाली कैंडल यह छोड़ रखी थी मार्केट ने। ठीक है, जिसको आप हैमर कैंडल बोलते हो। ठीक है, ये कैंडल छोड़ी थी मार्केट ने और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस प्रेजेंट हो गए थे। और जब जैसे ये ब्रेकडाउन वगैरह दे रहा था, यहाँ पे भी ऑप्शन के प्रीमियम बड़े ज़्यादा अनयूजुअल मोमेंटम कर रहे थे। अभी भी वैसा ही चल रहा है। ठीक है, और जैसे ये इस लेवल के आसपास सबसे बेस्ट मेरे को लगा, क्योंकि मार्केट ने पूरे लो वगैरह ब्रेक कर चुका था और यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम भी नहीं आ रहा था। तो मैं इसी तरीके से इसी सिचुएशन को देख के मैं एंट्री बनाता हूँ। बहुत बार मैंने इस तरीके से एंट्री बनाई हुई है और ये एंट्री इतनी परफेक्ट रहती है मेरी। ये देखिए, मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाता हूँ किस तरीके से एंट्री है। ये देखिए, जैसे ही एंट्री ली तो मेरे को यहाँ पे लॉस बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके की एंट्री मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टारगेट मेरे को फर्स्ट टाइम मार्केट ने दिया था, लेकिन प्रॉपर टारगेट नहीं था। मैं वेट कर रहा था ये वाले लेवल का क्रॉस होने के लिए, लेकिन मार्केट फिर पूरा नीचे आ गया। उसके बाद वापस से जैसे ही ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप रख रखा था इस कैंडल के नीचे। अगर ये ब्रेकआउट वाली कैंडल अच्छी होती है तो ये डायरेक्ट सीधे निकल जाती है अप साइड के साइड। ठीक है, फिर ये साइड डायरेक्ट निकल जाते, लेकिन ये वापस से नीचे आने लगा। अब यहाँ पे नीचे भी आना चाहता था ये मार्केट। और ऐसा क्यों? ये नीचे भी आ सकता था। क्यों आ सकता था नीचे? ये देखिए, निफ्टी को देखिए ये किस तरीके से मोमेंटम किया इसने। और जैसे ये ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट क्या होता है, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो निफ्टी के ब्रेकआउट करके देने के बाद भी यहाँ पे देखिए किस तरीके से होल्ड कर रहा है और कहाँ से ब्रेकआउट करके आ रहा है और किस तरीके से मोमेंटम बना रहा है। तो ये सब देखते हुए यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ से नीचे आने के इसके चांस है। ठीक है, अब आ भी सकता है, अब नहीं आए वो तो मार्केट के ऊपर है कि आना ना नहीं भी आ सकता। ठीक है, हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन चांस है कि ये यहाँ
नीचे भी एक बड़ी रेड कैंडल भी बना बना के नीचे आ सकता है। और सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसा है, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम है, इधर बायर और सेलर दोनों है। ठीक है, अगर निफ्टी ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया और इसकी जगह बैंक निफ्टी हाई ब्रेक करता तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल जाता। ठीक है, तो लेकिन क्या निफ्टी ने कर दिया, तो क्या पता ये रेजिस्टेंस लेके, देखिए यहाँ पे भी नीचे एसएल पड़े हुए हैं। ठीक है, इसने कभी भी एक स्विंग ब्रेक नहीं किया हुआ है, एकदम हायर हाई बना के जा रहा हुआ है, इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है और इसके भी चांस है नीचे गिरने के। लेकिन अगर आज साइडवेज मोमेंटम होगा तो मे बी ये नहीं नीचे गिरेगा। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट देने के बाद क्या पता तब नीचे आए, लेकिन चांस है क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब ऊपर इतने स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। अब बैंक निफ्टी क्या पता ना दे, तो इसलिए सबसे मेरे लिए अच्छा रहा कि वहाँ पे एग्ज़िट करना। इस लेवल के आसपास मैंने एग्ज़िट कर ली थी ट्रेड। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे करके ये मोमेंटम भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, पिछले अभी क्या चल रहा है देखिए, एक होते हैं ऑप्शन बायर्स, ठीक है, एक होते हैं ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है टारगेट अचीव करने की, प्रॉफिट बनाने की। ठीक है, जो अभी क्या प्रोबेबिलिटी बायर्स की कम चल रही है। जो ऑप्शन बायर, देखिए साइडवेज मोमेंटम क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर्स नहीं कमाते हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या एक अच्छे मोमेंटम आ रहे थे वो अप की साइड या डाउन की साइड। उस टाइम पे क्या होता है कि ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ऑप्शन सेलर्स इतने नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, तो अभी जो मार्केट चल रहा है वो ऑप्शन सेलर्स का चल रहा है, तो चलने देते हैं। हमने क्या किया, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट, वैसे इतना कम भी नहीं है और ठीक ही है वैसे जितना भी प्रॉफिट है, लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट लेके निकल गए यहाँ से। अब देखेंगे, मंडे को देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आपको एक अपडेट देनी है कि आप टेलीग्राम चैनल है मैंने ओपन किया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपना लेवल्स वगैरह अपडेट वगैरह करता हूँ, और वो चैनल सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स के लिए है। ठीक है, अपडेट्स के लिए, और मेरे जो चार्ट्स के लेवल वगैरह, वहाँ पे मैं कोई भी कॉल टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई भी तरीका नहीं होता सीखने का ट्रेडिंग का। ठीक है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 टिक पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना टिक लोगे, लेकिन ये आदत मत डालो आप किसी के कॉल वगैरह पे, टिप वगैरह पे मत जाओ, क्योंकि पैसे आपके यहाँ, पैसे आपको लगाने हैं। ठीक है, लॉस आपको होगा, प्रॉफिट आपको होगा, किसी और का कुछ नहीं जाने वाला। तो इसलिए लर्निंग के ऊपर फोकस करो। ठीक है, एक्सपीरियंस लो और प्रैक्टिस करो, बस यही चीज़ है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक इस फील्ड में मत आओ। ठीक है, और भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे भी वैसे लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप, लेकिन ट्रेडिंग से, इंट्राडे ट्रेडिंग से बेटर है इन्वेस्टिंग। ठीक है, अगर आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना लर्निंग के नहीं होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।